बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर में जीवन बहुत ही सीधा और सरल हुआ करता था। इस गांव में हर तरफ हरे भरे खेत थे, चिड़ियों की चहचहाहट थी और लोग बहुत प्यार से रहा करते थे। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। चंदनपुर पर एक ऐसा मनहूस साल आया जब आसमान से पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी। नदियां सूखकर जमीन बन गई, खेत बंजर हो गए और पेड़ों के पत्ते सूखकर गिरने लगे। इसी गांव के एक सुनसान कोने में एक बहुत ही छोटा और कच्चा घर था। ये घर था 12 साल के आरव और उसकी 7 साल की मासूम बहन पीहू का। भैया, ओ भैया, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कल से हमने पानी के अलावा कुछ भी नहीं पिया है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है भैया, क्या आज भी हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा? मेरी प्यारी पीहू, मेरी गुड़िया, तू रो मत। देख, तू रोती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज मैं गांव के उस बड़े वाले सीट की दुकान पर जाऊंगा। वहां कोई ना कोई काम तो मुझे मिल ही जाएगा। मैं दिन भर काम करूंगा, भारी बोरे उठाऊंगा और शाम को लौटते समय तेरे लिए बहुत सारा गुड़ और चना लेकर आऊंगा। तू बस थोड़ा सा और इंतजार कर ले पीहू। आरव बेटा, तो कब तक इस तरह काम की तलाश में गांव-गांव भटकेगा? गांव में किसी के पास भी अनाज नहीं बचा है। ये सूखा तो हमारी जान लेकर ही मानेगा। मेरी तो अब हिम्मत टूट रही है बेटा। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे बाद मेरी इस मासूम पीहू का और तेरा क्या होगा, ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं शहर जाकर मजदूरी करूंगा। वहां से पैसे कमाकर आपके लिए शहर के सबसे बड़े वैद्य से दवा लेकर आऊंगा। आप बस अपना ध्यान रखिए और हिम्मत मत हारिए। मैं अपनी पीहू और आपको कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आरव अपनी माँ को झूठी तसल्ली तो दे रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर जानता था कि हालात बहुत खराब है। पिता की गुजरने के बाद जमींदार रूपचंद का 1.25 लाख रुपए का कर्ज उन पर चढ़ा हुआ था। आरव अभी घर से काम के लिए निकलने की तैयारी कर ही रहा था, तभी दरवाजे के बाहर घोड़ों के तापों की तेज आवाज आई। धूल उड़ना लगी। आरव समझ गया कि गांव का सबसे खूंखार इंसान जमींदार रूपचंद अपने गुंडों के साथ आ पहुंचा है। अरे ओ आरव, आरव के बच्चे, बाहर निकल अपने इस बिल से। बहुत दिन हो गए तुझे यहाँ छिपते हुए। अब बाहर आ और मेरा हिसाब कर। प्रणाम जमींदार जी, कहिए क्या बात है? आज आपने यहाँ कैसे कष्ट किया? प्रणाम के बच्चे, बात क्या है ये तू बहुत अच्छी तरह जानता है। आज पूरे 8 महीने हो गए हैं। तेरे बाप ने जो 1.25 लाख रुपए का कर्ज लिया था, उसका ब्याज बढ़ते बढ़ते आज बहुत ज्यादा हो चुका है। सीधे सीधे मेरे 1.25 लाख रुपए मेरे हाथ में रख, वरना आज तेरा और तेरी इस झोपड़ी का खैर नहीं। मालिक, आप तो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, पूरा चंदनपुर गांव अकाल की आग में जल रहा है। हमारे खेतों की मिट्टी अब पत्थर बन चुकी है। घर में खाने को एक दाना नहीं है और मेरी माँ अंदर बीमारी से तड़प रही है। मैं आपका सारा पैसा चुकाना चाहता हूँ मालिक, बस मुझे एक अच्छी बारिश और एक फसल तक का थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं दिन रात खून पसीना एक कर दूंगा, भूखा रह लूंगा, लेकिन आपकी पाई पाई चुका दूंगा। मुझ पर थोड़ा रहम कीजिए। रहम? मेरा नाम रूपचंद है और मैं किसी पर रहम नहीं करता। मेरी बात कान खोलकर सुन ले आरव। मैं यहाँ तेरा ये रोना धोना और बहाने सुनने नहीं आया हूँ। तेरी फसल उगे या ना उगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कल सूरज ढलने तक तूने मेरे 1.25 लाख रुपए मेरी हवेली पर नहीं पहुंचाए, तो तेरा ये घर और तेरी सारी जमीन मेरी हो जाएगी। मैं तुम तीनों को बाल पकड़कर धक्के मारकर इस गांव से निकाल दूंगा। और हाँ, अगर पैसे ना हो तो अपनी इस बहन को लेकर नदी में डूब जाना। इस धरती का बोझ कुछ तो कम होगा। ये कठोर चेतावनी देकर जमींदार रूपचंद और उसके गुंडे वहाँ से चले गए। 7 साल की पीहू ये सब देखकर बहुत डर गई थी और रोने लगी थी। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो गंदा और खूंखार आदमी हमें हमारे घर से कहाँ निकाल देगा? हम कहाँ जाएंगे भैया? हमारा तो बस यही एक घर है ना। जब तक तेरा ये भाई जिंदा है पीहू, तुझे कहीं जाने की और डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करूंगा। मैं उस जमींदार को हमारा घर नहीं छीनने दूंगा। लेकिन आरव भी अच्छी तरह जानता था कि 1.25 लाख रुपए जैसी भारी रकम का इंतजाम एक दिन में करना बिल्कुल नामुमकिन था। अगला दिन भी चिंताओं और डर के साए में बीत गया और आखिरकार सूरज ढल गया। आरव के हाथ अभी भी खाली थे। शाम का अंधेरा होते ही जमींदार रूपचंद अपने गुंडों के साथ वापस आ गया। इस बार उसके चेहरे पर और भी ज्यादा गुस्सा और क्रूरता थी।
उसने बिना किसी दया के आरव, पेहू और उसकी बीमार माँ को घर से बाहर खींच लिया। घर के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया गया। वो सर्दियों की सबसे ठंडी और काली रात थी। आसमान में चांद भी नहीं था और बर्फीली हवाएं हड्डियों को चीर रही थीं। आरव अपनी बीमार माँ को कंधे का सहारा देकर और पीहू का हाथ पकड़कर गांव के बाहर एक पुराने टूटे हुए खंडहर में ले गया। आरव, मेरे बेटे, मुझे माफ़ कर दे। मैं तुम दोनों मासूमों पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई हूँ। इस कड़ाके की ठंड ने मेरी सारी जान निकाल दी है। अब मैं और नहीं जी पाऊंगी बेटा। मेरे जाने के बाद अपनी इस बहन का ख्याल रखना, उसे कभी रोने मत देना। नहीं माँ, नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। मैं अभी कहीं से सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाता हूँ। हम आग जलाएंगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी। सब ठीक हो जाएगा माँ। आप बस अपनी आंखें बंद मत कीजिए, मुझसे बात करते रहिए माँ। माँ, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? माँ, उठो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। लेकिन पीहू और आरव की पुकार सुनने के लिए उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। उस भयानक ठंड, भूख और जमींदार रूपचंद की क्रूरता ने आरव से उसकी माँ हमेशा के लिए छीन ली थी। आरव अपनी माँ के बेजान शरीर के पास जमीन पर गिर पड़ा और आसमान की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। जिस जमींदार रूपचंद के लालच और निर्दयता ने मेरी माँ की जान ली है, मैं आज इसी खंडहर में अपनी माँ के सामने ये कसम खाता हूँ कि एक दिन मैं उस रूपचंद को ऐसी सजा दूंगा कि वो खून के आंसू रोएगा। मैं उसका सारा घमंड चकनाचूर कर दूंगा और उसे दाने दाने के लिए मोहताज कर दूंगा। उस सर्द और भयानक रात ने आरव को समय से पहले ही बड़ा कर दिया था। अगली सुबह नम आंखों और भारी मन से आरव ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। उस खंडहर में अब उनके लिए कुछ नहीं बचा था। आरव ने अपनी छोटी बहन पीहू का हाथ कसकर पकड़ा और चंदनपुर गांव को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। वे नहीं जानते थे कि वे कहाँ जा रहे थे, बस चलते जा रहे थे। रास्ते ऊबड़ खाबड़ थे और धूप तेज होने लगी थी। नन्हे पैरों से चलते चलते पीहू बहुत थक गई थी। भैया, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे अब और नहीं चला जाता। हम कहाँ जा रहे हैं भैया? क्या हमारा अब कोई घर नहीं है? हमारा घर बहुत बड़ा होगा पीहू, तू बस देखती जा। जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, तेरा ये भाई तुझे अपनी पीठ पर लेकर चलेगा। तू बस मेरी पीठ पर सिर रखकर सो जा। 2 दिन के लंबे और थका देने वाले सफर के बाद वे दोनों एक बहुत बड़े शहर में पहुंचे। शहर की बड़ी बड़ी इमारतें और भीड़ देखकर दोनों हैरान थे। लेकिन उस भीड़ में उन 2 अनाथ बच्चों को पूछने वाला कोई नहीं था। लोग उन्हें भिखारी समझकर दुत्कार देते थे। भूख के मारे पीहू की हालत खराब हो रही थी। भैया, यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी दुकानें हैं, फिर भी कोई हमें खाना क्यों नहीं दे रहा? क्या शहर के लोग भी रूपचंद जैसे ही गंदे होते हैं? नहीं पीहू, सब बुरे नहीं होते। तू यहाँ इस पेड़ की छांव में बैठ, मैं बाजार जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। आज मैं तुझे भरपेट खाना खिलाऊंगा। आरव काम की तलाश में शहर के बड़े बाजार में गया। वहाँ एक बड़ी सी किराने की दुकान थी जहाँ एक मोटा सेठ गल्ले पर बैठा था। आरव हिम्मत करके उसके पास गया। सेठ जी, प्रणाम। मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ। मेरी छोटी बहन 3 दिन से भूखी है। मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं बहुत मेहनत करूँगा। मुझे बस थोड़े से पैसे चाहिए ताकि मैं उसे कुछ खिला सकूं। काम तो है, वो सामने अनाज के 50 भारी बोरे रखे हैं। अगर तू उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर मेरे दूसरे गोदाम तक पहुंचा देगा तो मैं तुझे मजदूरी दे दूंगा। लेकिन याद रहे, काम में कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। भूखे पेट और कमजोर शरीर के बावजूद आरव ने बिना कुछ सोचे काम शुरू कर दिया। उसे बस पीहू का भूखा चेहरा याद आ रहा था। उसने एक एक करके 50 भारी बोरे अपनी पीठ पर धोए। बोरों की रगड़ से उसके कंधों से खून छलकने लगा और पैर कांपने लगे। शाम ढलने तक उसने सारा काम खत्म कर दिया। पसीने से लथपथ आरव सेठ के पास पहुंचा। मैंने सारे बोरे गोदाम में पहुंचा दिए हैं। अब कृपया मेरी मजदूरी दे दीजिए। ये ले 10 रुपए। आज के लिए इतना ही बहुत है तेरे लिए, कल फिर आना। सिर्फ 10 रुपए? सेठ जी, मैंने इतने भारी बोरे उठाए हैं, मेरे कंधों से खून निकल रहा है। इन 10 रुपयों में तो मेरी बहन का पेट भी नहीं भरेगा। कृपया मुझे मेरी मेहनत के पूरे पैसे दे दीजिए। लेना है तो ले, वरना इसे भी यहीं छोड़कर दफा हो जा। मेरे पास तेरे जैसे बहुत भिखारी आते हैं रोने के लिए। भाग यहाँ से। आरव बेबस था। वो उन 10 रुपयों को मुट्ठी में भींचकर वापस पीहू के पास आ गया। वो बहुत उदास था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस जालिम दुनिया से कैसे लड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही आरव और पीहू ने उस निर्दयी शहर को छोड़ने का फैसला किया। वे शहर से बाहर एक जंगल वाले रास्ते पर निकल पड़े। चलते चलते वे एक बहुत ही सुंदर और हरे भरे इलाके में पहुंचे। वहां की हवा में फूलों की मीठी खुशबू थी और चारों तरफ शांति थी। उस बस्ती के प्रवेश द्वार पर बड़े अक्षरों में लिखा था आनंद नगरी। भैया देखो, ये जगह कितनी सुंदर है। यहाँ तो पेड़ भी हरे हैं और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है।